वालों के कहने पर भाई साहब मैंने कह तो दिया चलो चलते हैं। चिट्ठी थी, जाना था, हमारा फ़र्ज़ बनता है, भाई की शादी है। लेकिन घर वाले ये बताना भूल गए कि जो शादी है वो गांव में है। और तुम ट्रैक्टर की आवाज़ सुन सकते हो। और गांव में शादी के साथ एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है कि अगर तुम ऐसे कपड़े पहन के जा रहे हो शादी के अंदर और भी गाँव में, तो उसके बाद एक बात समझ लो कि तुम्हारा मजाक बनना पक्का है। गांव के अंदर बनता है मजाक बहुत बढ़िया वाला। और तब से जब से मैं आया हूँ लोग मुझे ऐसे देख रहे हैं, साले छपरी। और लिटरली मुझे छपरी वाली फीलिंग आ रही है। और एक और हिदायत देना चाहूँगा, जब भी तुम बाहर निकलो किसी पार्टी में जाओ तो तुम ग्लासेस लगा सकते हो, पार्टी ग्लासेस अलग होते हैं। बट अगर तुम किसी शादी में आए हो तो कोशिश करो कि तुम ग्लासेस को फोल्ड करके लगा लो या तो जेब में रख लो। शादी में पहन के मत घूमो, क्योंकि उनका कोई रीज़न नहीं होता शादी में तुम्हारे पहनने का। आते हुए पहनो, जाते हुए पहनो, बट उन्हें पहन के मत। उससे क्या होता है, तुम छपरी लगते हो, क्रिंज लगता है कि हाँ ये बंदा अटेंशन सीख कर रहा है इसीलिए पहन रखा है। मैं वैसे नॉर्मल शर्ट पहन रहा था, पता नहीं मुझे क्या प्रॉब्लम हुई कि मैंने ये वाली शर्ट उठा ली। और लिटरली मैं तुम्हें बताता हूँ, मैं सिर्फ मुँह धो के आया, मैं बार्बर के पास भी नहीं गया हूँ। और ये सिचुएशन है, बड़ी अजीब सी फीलिंग आती है। तो और क्या कहना, मुझे इतना अजीब लग रहा था इंट्रोवर्ट होने की वजह से। मैंने अपने ईयरफोन्स लगा लिए तो लोग कहते हैं देखो कितने मॉडर्नाइजेशन के गुलाम बच्चे साले सारा दिन फ़ोन में पड़े रहते हैं। और मैंने फ़ोन इसलिए उठा रखा था, मुझे लग रही है हेजिटेशन हो रही है, बड़ा एनजाइटी आ रही है। क्यों तुम बताओ। मैं अपने कॉलेज में भी नहीं जाता ज़्यादा। रीज़न क्या होता है, अरे कॉलेज में भी ऐसी फीलिंग आती है कि मुझे ऐसा लगता है कि हर बंदा तुम्हें देख रहा है, कोई ना कोई तुम्हें देख रहा है। और ये वाली जो फीलिंग होती है ना, ये भीड़ के अंदर बहुत बढ़ जाती है। मुझे एनजाइटी शुरू हो जाती है, स्ट्रेस। मैं तो इसे स्ट्रेस समझता हूँ। मुझे आसपास लोग बिल्कुल ऐसे देखना पसंद नहीं है। फ़िलहाल ये मेरा यहाँ पर दूसरा घर है जो कि गांव के अंदर बना हुआ है। और ये हमें लगभग हो गए हैं 10 साल बने हुए इन घरों को। हाल ही में 1 साल पहले 2 साल पहले हमने वहाँ शहर में घर बनवाए थे। तो ये और एक तीसरा घर है जो उधर की साइड है, ये भी गांव के अंदर है। वो गोदाम है जहाँ पे ट्रैक्टर्स और खेती बाड़ी से रिलेटेड सारी चीज़ें खड़ी होती हैं। हाँ, मेरे पेरेंट्स बोलते हैं वाई यू नीड टू स्टडी दैट मच, तुम इतनी स्ट्रेस क्यों लेते हो व्हेन यू हैव लैंड्स। तो वैसे ही एक दिन मम्मी पूछ रही थी मुझसे कि ये बता कि कितनी सैलरी है। एंड आई वाज सेइंग इट वाज 20,000 25,000। एक टाइम मुझे सैलरी का ऑफ़र आया था, दैट वाज द सैलरी। उस समय वो शायद वेब डिज़ाइनर की सैलरी थी उस समय की। और लगभग हो गए 6-7 महीने। तो मेरे पास ऑफ़र आया था कंपनी से। कंपनी शायद गुड़गांव की थी, तो वहाँ पर एक गुड़गांव की कंपनी का बढ़िया। अब वहाँ पर क्या था, मैंने वो चीज़ मम्मी को बताई। मैंने कहा मम्मी ऐसी बात है। तो मम्मी कह रही थी एक काम कर ले, 10,000 और लगा ले और अपने थोड़े खेत देख ले, क्योंकि हमारे जो खेत में नौकर काम करता है उसकी सैलरी 30,000 है पर मंथ। लिटरली जो ट्रैक्टर चलाता है उसकी सैलरी 30,000 है। और दिवाली और होली पर बोनस अलग मिलता है। सो मैंने वहाँ से कंपनी में ज्वाइनिंग नहीं की थी, क्योंकि पेरेंट्स कह रहे थे कि एक तो कॉलेज भी चल रहा था, कॉलेज के साथ जॉब नहीं कर सकता था मैं। तो क्योंकि कॉलेज वाले बहुत माड़े हैं, बिल्कुल छुट्टी नहीं देते, और इस वजह से जॉब भी नहीं हो सकती थी, इसलिए मैंने वहाँ से जॉब छोड़ी थी। फिर मैंने अपना स्ट्रीम थोड़ी चेंज की थी, ऐप डेवलपमेंट किया मैंने उसके बाद। और फिर मैं ऐप डेवलपमेंट से बोर हो गया, कुछ मज़ा नहीं आया। जैसे जैसे मुझे पता चलता गया, मुझे ये अंदाज़ा हुआ कि कोडिंग टफ़ नहीं है, प्रोग्रामिंग इज़ नॉट टफ़ थिंग। अगर आप कंटिन्यूटी दे सकते हो तो हर चीज़ हो सकती है। तो प्रोग्रामिंग और जॉब पाना कोई बड़ी बात नहीं है। जॉब हर चीज़ की है। मैं तुम्हें लिटरली बता देता हूँ, अभी भी जॉब वैकेंसीज़ अनसेट निकलती हैं हर दिन। हर दूसरे दिन जॉब वैकेंसीज़ निकलती हैं। जॉब वैकेंसीज़ कभी ख़त्म ही नहीं होती। क्यों? हर दिन कोई ना कोई एक प्रोग्रामर निकल रहा है, हर दिन कोई एक वैकेंसी खाली हो रही है और वहाँ पर दूसरे प्रोग्रामर को रखा जा रहा है। अब चाहे वो कोई भी फील्ड हो, जैसे जैसे नई फील्ड बनती जा रही हैं वैसे वैसे नई नई जॉब वैकेंसीज़ खाली होती जा रही हैं। कहीं पर एनालिस्ट होगा, कहीं पर साइंटिस्ट होगा, और कहीं पर हमारा एआई डेवलपर होगा। तो एआई का प्रोग्रामर भी बहुत चलते हैं, डीप लर्निंग वाले मिल जाते हैं। अलग अलग ऐसे बंदे भी हैं जिन्होंने सिर्फ डीप लर्निंग ही कर रखा है, उन्हें भी जॉब मिल रही है। ऐसे बंदे हैं जिन्होंने सिर्फ मशीन लर्निंग कर रखा है, उन्हें भी जॉब मिल रही है। और तीनों को एक साथ काम करवा रहे हैं। क्यों? क्योंकि देखो, जो छोटी कंपनीज़ है वो ऐसे बंदे ढूंढती है वर्सेटाइल, जिन्हें 20-20 हज़ार रुपये दे के वो काम करवा सके। मतलब आपको अगर ML DL सब कुछ आता है तो भी ये लोग आपको सिर्फ 20 या 30 हज़ार रुपये में रखेंगे, आपसे काम करवाएंगे और आपको लात मार के बाहर निकाल देंगे। ठीक है, उससे कहेंगे कि उन्होंने आपको एक्सपीरियंस दे दिया। लेकिन आप किसी अच्छी कंपनी में जाओगे तो वहाँ आपको वर्सेटाइल लोगों से ज़्यादा
एक ही फील्ड में बहुत स्ट्रॉन्ग कंसेप्ट रखने वाले लोग मिलेंगे। इसका मतलब ये है कि भले ही आपने एमएल किया है, डीएल किया है, आपने अच्छी एक कंसेप्ट, एक अच्छी पकड़ बना रखी है, लेकिन वो बंदा सिर्फ एमएल के अंदर आपको इतनी आसानी से बीट कर सकता है कि जैसे आप किसी नर्सरी क्लास के बच्चे हो और वो कोई टीचर। दैट इज़ द डिफरेंस। छोटी कंपनी में जाओगे, देखो अगर तुम किसी एक चीज़ को बेटर बना सकते हो तो तुम बड़ी टेक कंपनीज में जा सकते हो। अगर तुम हर चीज़ में घुसोगे, वर्सेटाइल बनोगे, तो तुम्हें कंपनीज भी ऐसी मिलेंगी जो तुम्हें एज अ दिहाड़ी मजदूर काम करवाना चाहती है। मुझे जेसीबी चलानी आती है, मुझे ट्रैक्टर चलाना आता है, मुझे कार चलानी आती है, तो मैं एक ड्राइवर हूँ, समझ रहे हो, एक फ़कीर ड्राइवर। मेरी अपनी कार नहीं है, अगर मेरी अपनी कार है तो उसे किसी भी स्पीड में चला सकता हूँ, समझ रहे हो तुम। दैट्स हाउ द इंडस्ट्री वर्क। अगर तुम सिर्फ मशीन लर्निंग करते हो और उसमें मास्टरी हासिल कर लेते हो तो तुम्हें कोई भी अच्छी कंपनी जॉब दे सकती है। पर अगर तुम ऐसा नहीं कर सकते, अगर तुम मास्टरी नहीं कर सकते, तो तुम्हें जॉब मिलेगी, ऐसा नहीं है नहीं मिलेगी। देखो कट्टर से कट्टर, घटिया से घटिया को जॉब मिली है, मेरे कॉलेज से भी गए हैं, सबको जॉब मिली है। और तुम्हें गैस लाइट किया जा रहा है कि जॉब तुम्हें नहीं मिलने वाली, क्योंकि कॉलेज वाले डिसिप्लिन चाहते हैं और डिसिप्लिन के लिए उन्हें फियर जनरेट करना है। वो फियर यही होगा कि तुम्हें जॉब नहीं मिल सकती। पर ऐसे लोग भी जिनकी बहुत सारी बैकलॉग्स थी, ऐसे लोग जो कोडिंग के वक्त सी बिन जानते थे, उनकी भी क्लाउड कंप्यूटिंग में जॉब लगी। दैट इज़ ऑलमोस्ट 29,000 की जॉब लगी थी एक बंदे की, भी एज अ फ्रेशर, और उसे कुछ नहीं आता जाता था। ये भी गुड़गांव में मोस्टली अभी जॉब्स जो निकल रही हैं वो निकल रही हैं गुड़गांव में, नोएडा में, और कुछ एक आधी देहरादून में भी है। ठीक है, राइट, कुछ देहरादून में भी है, बट वो टीचिंग से रिलेटेड है, तो जॉब इज़ नॉट अ बिग प्रॉब्लम। फिलहाल मैं यहाँ पे जैसे आया था तो मैंने सोचा था कि किसी और टॉपिक पर बात करूँगा। टॉपिक मैं रखने वाला था कि ये था टॉपिक, जैसे कि जो हमारे सिख भाई हैं उन्हें लस्सी, बटर चिकन, लाइट बल्ब, ये सब तरीके से कह के बुलाया जाता है। तो मेरे इस टॉपिक पर मैं ये टॉपिक उठाना चाहता था। क्यों? क्योंकि आज से 10 महीने पहले मैंने एक वीडियो देखी थी जिसके अंदर कोई ऐसे ही पंजाबी को गाली दे रहा था और लस्सी बोल रहा था। तो मुझे लगा कि हो सकता है इसने लस्सी सोच के से अब्यूज़ किया हो। मुझे ये नहीं पता था कि वो बंदा, वो चीज़ इतनी ज़्यादा बढ़ जाएगी। आज 10 महीने बाद एक पाजी मुझे कमेंट करता है, कहता है श्री कृष्णा वाज ऑल्सो लस्सी, एंड आई वाज कंफ्यूज बिकॉज लस्सी इज़ नॉट अब्यूजिंग। सो इवन इफ यू आर सेइंग दैट श्री कृष्णा को तुम लस्सी बोल रहे हो, पर श्री कृष्णा लस्सी कैसे हो सकते हैं? बिकॉज बिकॉज श्री कृष्णा तो पंजाब से थे ही नहीं, मतलब, पर पंजाब वाले भी लस्सी क्यों हो सकते हैं? और लस्सी कोई अब्यूज़ तो वर्ड तो है नहीं, मतलब इतना पोक क्यों होना? मतलब मेरे समझ नहीं आ रहा है पाजी लोग इतना ज़्यादा क्यों इस चीज़ से एकदम इन्हें जुनूने काट रहे हैं। मतलब इन्हें इतना हेटफुल क्यों लग रहा है कि अगर मैं कोई लस्सी बोल रहा है? अरे लस्सी तो बोल रहा है यार, लस्सी लोग पीते हैं, लस्सी तो ब्रांड भी है, एक ब्रांड आती है उसके ऊपर लिखा है लस्सी। उसके अलावा कहीं तो लस्सियों ने अपनी खुद का रोड साइड ठेले का नाम भी लिख रखा है, लस्सी 80 तुसी पिए लस्सी, और उसके बाद भी मतलब इतना हेट। सो ये थोड़ा क्रिपी हो जाता है। ये टॉपिक पर बात थी, पर मैं गांव के अंदर हूँ और यहाँ अगर इन लोगों ने मुझे कुछ भी करते पकड़ लिया तो मेरी रिश्तेदारी में ऐसा नाम ख़राब होगा कि मेरे खुद के रिश्तों के लोड़े लग जाएंगे। और आई डोंट थिंक आई नीड टू डू दैट। मैं पहले ही मेरे ऊपर छपरी का इन लोगों ने टैग लगा दिया है, वो भी इस कुर्ते की वजह से। भाई साहब ये मॉडलिंग में पहने वाला कुर्ता है और बहुत पुराना है, ये आज से 5-6 साल पुराना कुर्ता है। इसलिए पहना मैंने क्योंकि फिट आ रहा था। पहले मैं काफ़ी मोटू था, मैंने एक्सरसाइज करके वेट लॉस किया था, उसके बाद से वो मुझे फिट ही नहीं आया। काला कुर्ता फिट नहीं आया, लाल फिट नहीं आया, एक और पड़ा था वो ओवर हो जाता है यहाँ के हिसाब से। एक मेरे पास वाइट शर्ट वाला कुर्ता भी है जो पूरा डाउन तक जाता है, तो वो सब पहले के रखे हैं। ये बहुत पुराना कुर्ता है, नए कपड़े में बहुत कम खरीदता हूँ। और बार बार भाई आकर बोलता है कि कुछ खा लो कुछ खा लो। मैं तो वहाँ आराम से, मैं तुम्हें बताता हूँ, सब लोग को पता नहीं क्या खा रहे हैं। मैं लाइन में खड़ा हुआ हूँ और एक बंदा वहीं पर आता है, वहीं पर सब्ज़ी लेता है और वहीं पर खाना शुरू कर देता है खड़ा होके, और लिटरली उसके पीछे मैं खड़ा हूँ और मैं उसे समझाने की को बोलना चाहता हूँ कि भाई थोड़ा साइड हट जा यार, लेकिन वो साइड हट नहीं रहा है क्योंकि वो बह रहा है। मतलब कुछ चच्चा लोग बहुत अजीब होता है। तो मैं आपको अपना ज़रा घर दिखाता हूँ दूसरा। और यहाँ ये घर पहले हमने बनवाया था, मतलब मेरे फादर ने बनवाया अपने फादर के लिए, और घर बनते बनते उनके फादर गुजर गए, मतलब मेरे ग्रैंडफादर। और आज मेरे ग्रैंडफादर की तस्वीर यहाँ रखी हुई है, यहाँ देख सकते हैं। वहाँ पर ग्रैंड मदर की तस्वीर है, और ग्रैंड मदर उसके 1 साल बाद एक्सपायर हो गई थी। और ये तब से यहाँ कोई आता जाता नहीं है, मतलब हम इन घरों का ज़्यादा यूज़ नहीं करते, बंद रहते हैं ये घर। 2 ही काम आए थे, एक तो ग्रैंडफादर, एक ग्रैंड मदर, उनके ही मुझे तो काफ़ी यहाँ पर शॉकिंग लगता था कि ग्रैंडफादर की वजह से ही आता था मैं यहाँ पे। अब ग्रैंडफादर नहीं रहे तो यहाँ आने का मेरा मकसद भी कुछ नहीं रहा, मतलब मुझे अच्छा नहीं लगता यहाँ पे आकर। शादी थी पीछे तो यहाँ मैंने कहा चलो यार इन घरों में रुकते हैं।
और तुम ऐसा मत सोच लेना कि यहाँ घर खाली है तो मैं यहाँ पे कोई गर्लफ्रेंड ला सकता हूँ, बिल्कुल भी नहीं। ये जो मोहल्ला देख रहे हो ना, ये कुनबे वाले लोग बोलते हैं ना, दिस पीपल आर बेसिकली रिलेटिव्स। और दूसरी बात, ये रिस्क उठा भी लूँ, लड़की तो चाहिए। हाँ, और मैंने इंडियन पेरेंट्स के ऊपर वीडियो बनाने की पूरी कोशिश की थी। मैंने सोचा था कि इंडियन पेरेंट्स के ऊपर वीडियो बनाता हूँ, लेकिन असल में क्या हुआ कि मेरी मदर ने सुन लिया जैसे मैं वीडियो बना रहा था। मेरी मम्मी स्टूडियो के बाहर आके उधर खड़ी हो गई कोने में, और उन्होंने मेरी पूरी 10 मिनट की वीडियो सुनी। उसके बाद उन्होंने जैसे उधर से चप्पल फेंक के मारी, तो वो चप्पल इतनी ऑटो टारगेट लेज़र गाइडेड मिसाइल जैसी थी, वो सीधी वहाँ से घुसी, इधर से आई और पट से हेडशॉट हो गया। उसके बाद उन्होंने मुझे एक बहुत लंबा लेक्चर दिया आधे घंटे का। तुम्हें बिल्कुल नहीं पता, जब तुम छोटे बच्चे थे तुम्हें पता है तुम कितना पर्सनल स्पेस में इन्वेट करते थे, आज तुम्हें पर्सनल स्पेस की ज़रूरत पड़ रही है। तो इस तरह की बातें हुई। और फिर उसके बाद ये कहा कि बच्चे जब माँ बाप बच्चों का करते हैं तो कितना उन्हें दुख नहीं होता, लेकिन जब माँ बाप बच्चों को माँ बाप का करना पड़ जाए तो इनके हाथ टूट जाते हैं। इस तरीके से काफ़ी अजीब अजीब बातें कही गई। इमोशनल, मेंटल और फिज़िकल हर तरह से डैमेज पहुँचाया गया। मेरे पहले बहुत बड़े बाल थे। एक दिन मैं सुबह उठा तो मेरे सर पर से बाल की चोटी मेरी गायब थी। तो वहाँ से पता चलता है कि देखो, वो कहते हैं ना भाई, मम्मी से पंगे लेने चाहिए। देखो ट्रैक्टर की आवाज़ आ रही है गाँव में। पीछे की साइड हमारा गोदाम है, वहाँ पे ट्रैक्टर खड़ा है। आई थिंक उसका है, क्या बोलते हैं, ब्लू कलर का ट्रैक्टर है। ब्लू कलर का ट्रैक्टर है, काफ़ी बड़ा है। वो हमने चेंज किया था, उससे पहले हमारे पास उसका था, महिंद्रा का ट्रैक्टर था, और उसे चेंज करके हमने बड़ा ट्रैक्टर लिया था क्योंकि वो थोड़ा छोटा था, तो उससे काफ़ी बड़ा ट्रैक्टर लिया था। बाकी सामान जितना भी होता है उसका वहाँ पड़ा है। यहाँ कुछ गेहूँ और यहाँ पीछे अनाज का काम होता है। ऊपर की छत पे कुछ नहीं है इतना खास। ये कुछ पंखे मेरे ग्रैंडफादर के ज़माने के हैं। तो मेरे पास एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि मुझे मौत नहीं पड़ रही है कि मैं एकदम से जाके मुझे जॉब करनी पड़े। तो मेरे पास टाइम है, मतलब मैं अपने स्किल्स को इम्प्रूव करके एक अच्छी जॉब पा सकता हूँ, राइट। और मुझे जल्दी नहीं है कि मैं फ्रेशर्स के एक्सपीरियंस के चक्कर में किसी कंपनी में घुस जाऊँ, वहाँ पर मेरा थोड़ा सा एक्सप्लोटेशन हो जाए। मैं फिर खुद प्रोजेक्ट्स बना सकता हूँ और प्रोजेक्ट्स बना के उन्हें अपना डिप्लॉय कर सकता हूँ और फ्रीलांसिंग कर सकता हूँ। अब ये ज़्यादा बेटर है मेरे लिए, क्योंकि फ्रीलांसिंग में क्या होता है कि देखो, एक जो मिसकंसेप्ट मैं तुम्हारे से हटाना चाहता हूँ ये है कि कॉलेज ख़त्म होने के बाद तुम्हें जॉब नहीं मिल सकती। जॉब तुम्हें मिलेगी ही कॉलेज ख़त्म होने के बाद। कॉलेज प्लेसमेंट्स पर भरोसा मत करो। कॉलेज प्लेसमेंट तुम्हें, देखो, मान के चलो कि एक जगह पर कुछ हिरणों का झुंड रहता है और वो हिरणों ने अभी भागना दौड़ना नहीं सीखा है। वहाँ पर तुम्हें क्या लगता है किस तरह का शिकारी आएगा वहाँ पर? सोचो। कॉलेजेस के अंदर वो लोग आते हैं जिन्हें एक्सप्लोटेशन करना पसंद होता है। फ्रेशर्स हैं, ज़्यादा कुछ पता नहीं है, न्यू टैलेंट है, न्यू स्पार्क है, उठाओ इनका टैलेंट यूज़ करो, इन्हें फिर भगा तो लात मार के। कहीं की तो पेमेंट्स भी नहीं मिलती, तुम्हें सही बताऊँ, एक्सपीरियंस के चक्कर में। एक्सपीरियंस जिन लोगों को कंपनियां खुद इनविटेशन देती हैं, खुद अपॉइंटमेंट देती हैं और उनके घर में लेटर्स भेजती हैं कि आप जल्दी हमारी कंपनी ज्वाइन कर लो, तो उस पीपल आर बेसिकली फ्रीलांसर्स। कॉलेज भी नहीं किए होते उन्होंने। और कॉलेज के अंदर जो कंपनीज आती हैं, अगर तुम पानी के अंदर ब्लीड कर रहे हो तो वहाँ पर सिर्फ शार्क आएगी, समझ रहे हो, और वो तुम्हारी मदद करने नहीं आएगी। डॉल्फिन आ जाए तो मदद हो जाएगी। एंजल ऑफ सी, जिसे कि हम बेलुगा वेल बोलते हैं, वो आएगी तो भी नहीं। बेलुगा वेल को एंजल ऑफ सी बोलते हैं वैसे। ब्लू वेल कोई एक वेल होती है जिसे कि एंजल ऑफ सी बोला जाता है, मतलब कि वो लोगों की मदद करती है, डूबने वालों को बचाती है, दूसरे जानवरों की मदद करती है और बहुत ही अच्छी वेल होती है। तो वही होता है। और बाकी सब तुम यहाँ पर देख सकते हो कि ये मेरे आज से 20 साल पुराना कूलर है जो कभी चला नहीं है। यहाँ पर सारा सामान ऐसे ही रखा है, सदियों पुराना सामान है यहाँ पे। ये देखो कितने साल पुराना है एयर ब्रिक। ये पहले यूज़ होते थे, पहले का जो समय था ग्रैंडफादर का, उसके अंदर इस तरह की अलमारियाँ दूध रखने के लिए, ये सब देखो, फ्रिज तो होते नहीं थे, इसमें दूध रखते थे। और ये हमारा कमरा है यहाँ पर नॉर्मल, ये उधर गेस्ट रूम है। उन घर में, हमारे शहर वाले घर में फ़र्क है यहाँ वालों में, क्योंकि यहाँ पहले क्या था, यहाँ पहले हवेली थी काफ़ी बड़ी, क्योंकि देखो 3 भाइयों का यहाँ पे बांट हुआ था, तो उसमें बंटने के बाद ये घर आया था। आधा इधर है आधा उधर है, मतलब पहले एक पूरे सेक्शन को हाफ़ डिवाइड किया गया, फिर जो इधर हाफ़ सेक्शन है उसे दोबारा हाफ़ किया गया, ये वो हाफ़ का घर है। वहाँ वाला जो घर है वो ऑलमोस्ट, देखो ये घर बनने में ज़्यादा खर्चा नहीं आया था, 10 to 20 lakhs दैट्स ऑल, बट वहाँ जो घर बना था दैट वाज रियली एक्सपेंसिव। उसमें बहुत कुछ लगा था, दैट वाज ऑलमोस्ट 1 से 1.5 करोड़ तक उसमें खर्चा आया था, बढ़िया वाला, क्योंकि वो बड़ा था, कोठी टाइप था।
बाकी उसी के बाद हमने वहाँ पर भी दूसरी जगह गोदाम बनाया था। देखो, अगर आप किसान हो तो आपके पास अच्छी इनकम आती है, अगर आप अच्छे किसान हो तो आपके पास अच्छी इनकम आएगी, अगर आप जॉब भी करते हो उसके साथ तो और अच्छी इनकम आएगी, और अगर बिज़नेस कर लो तो फिर तो बहुत ज़्यादा। और ये सब इस वजह से भी है कि कहीं का पैसा कहीं लगता है, स्टोर किया हुआ पैसा, यानी कि बहुत जोड़ने वाले लोग होते हैं जो, तो वो खर्चा एकदम से निकलता है। लेकिन एक बात बता देता हूँ, घर बनाने के बाद अच्छे अच्छों की फट के हाथ में आ जाती है, बहुत बुरे वाली, क्योंकि घर बनाने में सबसे ज़्यादा खर्चा आता है। घर बनाना बच्चों का काम नहीं होता। मेरा गला ख़राब हो रहा है, चलो मैं बाद में बात करता हूँ।